मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, अभी जो है हमने समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में दो फार्मूला प्रूफ किया है, जिसमें जो है साइन और कोसाइन, जिसका एंगल जो है एपी में था, उसका सम हमने निकाला है और उसी पर आधारित जो है कुछ प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है अब जो है आपको निकालना है, जैसे फाइंड द सम ऑफ जैसे रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 6 अल्फ़ा माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 8 अल्फ़ा और प्लस डॉट डॉट 2 जो है n टर्म्स। अभी देखिए, पिछले कुछ लेक्चर में जो है ऐसा जो है अल्टरनेट करके माइनस वाला अभी नहीं आया था, लेकिन इसमें जो है अब जो है अल्टरनेट करके माइनस वाला आ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग जो है कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये अंदर वाला फार्मूला को आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो पहले से भी हम बतला रहे हैं कि 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जैसे 1 प्लस अगर यहाँ पर कॉस 4 अल्फ़ा हो जाए तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। इसी तरह से जो है, यानी यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है, ठीक है, इसका एंगल, और हमेशा जो है ट्वाइस होता है टोटल का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इसी को हम लोग जो है एस एन लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसी को कि एस एन इक्वल टू तो एस एन इक्वल टू जैसे इसको करिएगा तो आपका आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर 3 अल्फ़ा माइनस रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा और प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखिए, सब में से देखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि रूट 2 तो सब में से कॉमन हो जाएगा और सब पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोथ दोनों है। तो इसका मतलब है आप उसको जो है ऐसा लिख सकते हैं, रूट 2 अगर कॉमन कर ले तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से। तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 अल्फ़ा माइनस कॉस क्या तो 4 अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स। हम लोग जो है बहुत सारा जो है पिछले लेक्चर में जो प्रॉब्लम किए हैं और जो थ्योरी किए हैं वो थ्योरी के आधार पर ही हमने बनाया है। लेकिन अब जो है ये सब फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग फार्मूला का यूज करके भी जो थ्योरी साइन और कोसाइन का बतलाया गया है उस पर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा निगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसा तो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो इसको हम लोग जो है कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे जो है कॉस पाई प्लस थीटा, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस के बारे में है तो कॉस के बारे में सोचना पड़ेगा। कॉस पाई माइनस 2 पाई प्लस थीटा, तो ये होता है प्लस में कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसी आधार पर जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कॉस ऐसा ही जो है 3 पाई प्लस थीटा अगर होगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ध्यान में रखा जाए कि यहाँ अगर ऑड पाई आएगा, यानी विषम पाई आएगा,
तो विषम पाई में जब जो है थीटा ऐड रहेगा तो निगेटिव आएगा, और सम पाई आएगा यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो उसमें अगर थीटा ऐड रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो उस तरह से देखिए इस सब को जो हमने पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या किया कि √2 इंटू, ये तो है ही कॉस अल्फ़ा रहने दीजिए, यहाँ से देखिए इसको प्लस लिख देते हैं, और कॉस जो है इसको लिख देते हैं पाई प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। ऑड पाई प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए प्लस कॉस 2 पाई प्लस 3 अल्फ़ा, यानी इवन पाई प्लस थीटा कॉस में हो तो प्लस कॉस थीटा, फिर जो है प्लस कॉस तो ऑड पाई यानी 3 पाई, और प्लस में जो है 4 अल्फ़ा, ठीक है। इस तरह से ये भी जो है जाते जाते जो है 2n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो है अब फार्मूला पर आप इसको सजा सकते हैं। तो फार्मूला हमने क्या प्रूफ किया है उसको देखिए। फार्मूला हमने प्रूफ किया है कि कॉस जो है a प्लस डी प्लस कॉस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स का क्या क्या कि आता है यहाँ पर कॉस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू साइन एन डी बाई 2 बाई साइन डी बाई 2, ठीक है। इतना ही आता है, हमने पढ़ा है, प्रूफ भी किया है इसको। तो अब देखिए अब उसी आधार पर यहाँ d का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, n का हो गया नंबर ऑफ टर्म, और a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, हाँ यानी फर्स्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो SN इक्वल टू जो है इस फार्मूला के आधार पर अगर बनाया जाए तो √2 तो पहले से मौजूद है, यहाँ √2 मौजूद है। अब जो है फार्मूला के आधार पर लिखिए तो कॉस ए का मतलब फर्स्ट का टर्म का जो एंगल है वो यानी अल्फ़ा, ठीक है, प्लस अब कितना है तो n-1, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म n है तो n-1 हो जाएगा, और इंटू डी। अब देखिए डी कितना है तो ये डी यानी एंगल का कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर पाई प्लस 2 अल्फ़ा है, 2 पाई प्लस 3 अल्फ़ा है। देखिए इस एंगल में से इस एंगल को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो पाई प्लस अल्फ़ा आएगा, इस एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर से पाई प्लस अल्फ़ा आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका पाई प्लस अल्फ़ा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है बाई 2 होता है तो बाई 2, ठीक है, इंटू साइन एन डी, तो n इंटू डी के जगह पर फिर क्या है तो पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अब बाई 2, अब बाई में पूरा का हो जाएगा कितना तो साइन डी बाई 2 यानी पाई प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये पूरा काम आपका हो गया। अब इसी को आप जो हो सकता है तो इसको ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि छोटा जो भी फंक्शन होता है उसको शुरू में लिख दीजिए, तो √2 इंटू साइन n पाई प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू, इसको जब सीधा करिएगा तो कॉसेक आएगा पाई प्लस अल्फ़ा बाई 2, और इंटू इसको लिख दीजिए। इसको अगर लिखिएगा आप तो कॉस कितना, अगर एलसीएम लेके भी लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू पाई प्लस अल्फ़ा, बाई में कितना तो 2, ठीक है। ये आपका जो है रिजल्ट रहा किसका, तो आपको जो है √1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस √1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा प्लस √1 प्लस कॉस 6 अल्फ़ा माइनस √1 प्लस कॉस 8 अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट जाते जाते जो है 2n टर्म का। तो यहाँ पर ध्यान रखें जब भी यहाँ माइनस प्लस तो आपको जो है इसी रूल के तहत जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसा, तो कॉस ऑड पाई प्लस थीटा और कॉस इवन पाई प्लस थीटा के ऊपर, ठीक है, और बढ़ाते चले जाएंगे, बस सारा का सारा फार्मूला पर सेट हो जाएगा।
तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी आधार पर एक प्लस एक माइनस वाला साइन में भी देखते हैं हम। जैसे जो है कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर जो है प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस साइन क्या, तो आपको जो है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एपी में जा रहा है, यहाँ पर यानी जो हमने लिया है कि बीटा जो है कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। देखिए अब उसी प्रकार का है कि उसी प्रकार का है, आपको जो है फिर से वही काम करनी है कि अब जो है इसमें अब देखना पड़ेगा कि इवन पाई के साथ ऑड पाई के साथ क्या होता है। ठीक है, बदलता है किसके साथ नहीं बदलता है, तो उस रूप में पहले आपको चेंज करके सब साइन को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से पिछले मैथ में हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग जो है फिर से लेट कर लेते हैं कि Sn इक्वल टू तो Sn इक्वल टू जो है जब हमने लेट किया तो Sn इक्वल टू देखिएगा, इसको हम लोग साइन अल्फ़ा कहते हैं। और उसी तरह से देखिए कि अगर जो है हम लोग ऐसा चलते हैं कि साइन फिर से जो है पाई प्लस थीटा, तो देखिए ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस साइन थीटा। और फिर जो है इवन पाई अगर करते हैं यानी 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जो कि पॉजिटिव आएगा यानी साइन थीटा। तो इसमें भी वही कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसको जो है साइन अल्फ़ा तो प्लस लिख के इसको जो है साइन क्या लिखते हैं हम लोग, पाई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, प्लस साइन इसको जो है 2 पाई प्लस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, फिर से जो है माइनस को प्लस बनाएंगे और साइन अब जो है ऑड पाई है तो 3 पाई और प्लस फिर से जो है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ठीक है, इस तरह से प्लस डॉट डॉट जाते जाते जो है 2n टर्म्स तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप जो है वैसे भी बना सकते हैं जिस तरह से हमने थ्योरी प्रूफ किया था, बट जो है फार्मूला का भी यूज अगर कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फार्मूला जो है हमने साइन में जो पढ़ाया था कि साइन अल्फ़ा प्लस, पिछले लेक्चर में साइन के ऊपर भी बना था, ये फर्स्ट लेक्चर था। तो साइन अल्फ़ा यानी साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स का सम। देखिए क्या आया था, तो ये आया था आपको साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू, ठीक है, इंटू साइन एन डी बाई 2 और बाई में सबका तो साइन डी बाई 2। तो इस आधार पर जो है इसको जो है आप अब लिख दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पहले अब फिर जो है क्या निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म तो मालूम है, फर्स्ट एंगल यानी अल्फ़ा है, और जो है कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो पाई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा में से अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आएगा पाई प्लस बीटा। ठीक है ना, फिर इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वही आएगा पाई प्लस बीटा। यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल जो है हो जा रहा है यहाँ पर क्या, तो पाई प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ से जब चलेंगे कि Sn इक्वल टू, ठीक है, तो फार्मूला देखिए साइन ए है तो
तो ए का मतलब फर्स्ट एंगल यानी अल्फ़ा, और प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखिए आया है आपको पाई प्लस बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया पाई प्लस बीटा, अब आई में जो है पूरे का 2, ठीक है, और इनटू साइन एन डी का मतलब n नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब पाई प्लस बीटा, अब आई में कितना तो 2, ठीक है, बाई तो यहाँ से जब चलिएगा तो साइन d/2, तो d का मतलब देखिए पाई प्लस बीटा आया है, अब आई में 2, ठीक है। तो बस अब जब जैसा कि हमने कहा है कि छोटा छोटा फंक्शन को जो है आप जो है क्या कीजिएगा कि इधर जो है करके ऐड कर दीजिएगा, मतलब जो है शुरू में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैथ के। तो यहाँ पर जब लिखिएगा देखिए इसको पहले लिखिए, तो साइन n इंटू पाई प्लस बीटा/2, इसको जब जो है ऊपर ले जाएगा तो ये कॉसेक में चेंज होगा, तो कॉसेक पाई प्लस बीटा/2, ठीक है, कॉसेक पाई प्लस बीटा/2, और फिर इनटू, अब इसको लिख दीजिए तो साइन, आप यहाँ से चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू पाई प्लस बीटा अब बाई पूरे का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे का 2 हो गया। तो अब इस तरह से देखिए हमने जो है इसमें कुछ नया प्रॉब्लम के ऊपर सीखा। क्या? तो एक जो है क्या है कि आपको जो है प्लस एक माइनस जब चल रहा है टर्म, तब जो है उसके ऊपर हमने बात किया। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।